राधे राधे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के 100 डे आंसर राइटिंग चैलेंज में, जिसमें आज है 21। और हाँ, आज के जो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये सभी करंट अफेयर से लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है और ये बीपीएससी और यूपीएससी का भी फेवरेट है ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एफोर्डेबल, विश्वसनीय तथा धारणीय आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यानी कि सतत विकास लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए जो एफोर्डेबल और विश्वसनीय तथा धारणीय जो ऊर्जा है ना, उसकी पहुंच बहुत ज़रूरी है। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। और हाँ, ये बताऊं, ये मैंने क्यों लिया है कि अभी हाल ही में जो न्यू एनर्जी पॉलिसी आई है ना, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी फुल संभावना है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ये कैसे योगदान करते हैं? पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में क्या ये प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? 150 शब्द में लिखना है, 2 पेज में लिखना है। और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरत के साथ टकराव आ सकता है, टिप्पणी कीजिए। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीलिम्स है कि पर्यावरण का संरक्षण और जो हमारे देश के जनता है, जो खासकर डिप्राइव सेक्शन से आते हैं, उन दोनों के बीच में उन पर्यावरण के संरक्षण अगर हम करेंगे, सतत विकास पर ध्यान देंगे, तो इनकी जो गरीब लोगों की जो ज़रूरत है उसके साथ टकराव हो रहा है। चलिए, इसको भी लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्को टेररिज्म से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार किसी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है? अभी हाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो ट्रंप ने उठवा लिए हैं, मतलब ये वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मतलब ये आरोप लगाया है कि नार्को टेररिज्म से ये जुड़े हुए थे। अब कहाँ तक सत्य है ये तो आप लोग भी समझते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th नंबर क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है सेरल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, ये एक न्यू टर्म आया है कि सेरल सेंट्रिक एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को चुनौती देता है? सेरल सेंट्रिक में बताए तो वही पारंपरिक कृषि की, वही धान गेहूँ, बार बार धान गेहूँ को उपजाना, उसी को हम लोग सेरल सेंट्रिक एग्रीकल्चर कहते हैं ना। और ये किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती देता है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि भारतीय अपने 100 रुपया कहाँ खर्च करते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में खाद्यान्न पर भारतीयों की खर्च कम हुआ है।